बाबा साहब अंबेडकर का ही संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के फैसले के विरोध में आज भाजपा खड़ी है। अगर बाबा साहब से हम तनिक प्यार करते हैं तो भाजपा को हम कोई भी हथकंडा नहीं देंगे, भाजपा को हम कोई भी तंत्र नहीं देंगे जिसका वो दुरुपयोग कर सके। 27 साल से भाजपा गुजरात में है। 27 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना शिक्षा में किया, ना स्वास्थ्य में किया, ना बिजली में, ना पानी में, ना रोजगार में, ना वुमेन सिक्योरिटी में, ना सड़कों पे, कुछ नहीं किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस समय सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं। बीते 5 घंटों से उनसे सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है शराब घोटाला। उन्होंने शराब में घोटाला किया, हजारों करोड़ घोटाला। लेकिन जो दिल्ली बीजेपी सांसद है, नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी कहते हैं 1.5 लाख हजार करोड़ का घोटाला है। तो सिसोदिया साहब का एक ट्वीट आता है। सिसोदिया साहब कहते हैं कि भैया 75,000 जो करोड़ है तो बजट ही हमारा है, तो 1.5 लाख हजार करोड़ घोटाला कैसे हो जाएगा? सर, पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम, तो क्या पूरा मामला है? क्यों परेशान करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मामला साफ साफ है। 27 साल से भाजपा गुजरात में है। 27 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना शिक्षा में किया, ना स्वास्थ्य में किया, ना बिजली में, ना पानी में, ना रोजगार में, ना वुमेन सिक्योरिटी में, ना सड़कों पे, कुछ नहीं किया। आज उनको एक काम दिखाने को नहीं है गुजरात में। वहीं 8 साल में केजरीवाल साहब ने दिल्ली में शिक्षा का सबसे बेहतरीन मॉडल, सबसे कम महंगाई का दर पूरे हिंदुस्तान में है तो दिल्ली में है, स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बेहतरीन मॉडल, बिजली मुफ्त का सबसे बेहतरीन मॉडल, पानी मुफ्त का सबसे बेहतरीन मॉडल, महिला सुरक्षा का सबसे बेहतरीन मॉडल। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 शहर है दिल्ली, जहां के सीसीटीवी कैमरे का सबसे बड़ा जाल है। ऐसे अनगिनत काम किए दिल्ली के अंदर कि आज ये मॉडल स्थापित हो गया है हिंदुस्तान में। दिल्ली में हुआ, पंजाब में हो रहा है और गुजरात में इसकी भारी मांग है। लाखों लाखों लोग अरविंद जी की जनसभाओं में आ रहे हैं बगैर बुलाए, बगैर कोई इंड्यूसमेंट दिए, बगैर कोई पैसा खर्च किए। मोदी सरकार, खास करके माननीय मोदी जी, बहुत घबराहट में हैं। उस गुजरात मॉडल को बेच के ये हिंदुस्तान में आए कि हिंदुस्तान में हम गुजरात मॉडल को स्थापित करेंगे। उसी को पंक्चर कर डाला अरविंद केजरीवाल ने। अब इनको ये घबराहट में क्या करें? तो मनीष सिसोदिया जी को कल जाना है, गुजरात के अंदर जनसभा करनी है, उन्हें एड्रेस करना है, वहाँ के बच्चों को बताना है किस प्रकार से शिक्षा का मॉडल दिल्ली में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। उनके मन के अरमानों को विंग देनी है, पंख देना है। तो सिसोदिया जी को रोक करके दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन, दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस गुजरात में फैल ना पाए, लोग जनता जान ना पाए, इसके लिए उनको रोकना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और जहां तक बात है इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की, तिवारी जी कहते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, इनके दूसरे नेता कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला है, एक नेता कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला है, भाजपा के नेता सारे। एलजी साहब कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला है। सीबीआई का एफआईआर कहता है 1 करोड़ का घोटाला है, वो भी 2 बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजैक्शन है। तो पहले ये तो फैसला तो कर ले, घोटाला क्या है, घोटाले का साइज क्या है, घोटाले का डिटेल क्या है। ये सिर्फ भाजपा का घबराहट घोटाला है, लेकिन ऐसा भाजपा का बौखलाहट घोटाला है, लेकिन ऐसा भी सीबीआई 27 साल का गुजरात घोटाला है और वो घोटाला नहीं है। नहीं, ऐसा भी तो है सर। अगर सीबीआई जब पूछताछ कर रही है तो आप लोग डरे हुए हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता आ जाते हैं, दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लेती, 2 लेयर की बैरिकेड कर दी जाती है, कोई अंदर ना आने पाए। 1 किलोमीटर पहले ही सबको रोक दिया गया था। ये तो भाजपा घबराहट है। जिस व्यक्ति ने, आज मनीष सिसोदिया पूरे हिंदुस्तान की डार्लिंग बने हुए हैं, जो गरीब माँ बाप के बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं, जो उनको बगैर खर्चे का आईआईटी भेज पा रहे हैं, जो उनको बगैर खर्चे का एम्स और मेडिकल भेज पा रहे हैं, जो उनको 10 लाख रुपए का लोन देते हैं, जो बच्चों की पढ़ाई का व्यवस्था करते हैं, उनके आगे इंतजाम करवाते हैं, वो शख्स आज शिक्षा क्रांति के रूप में जाना जाता है। उस शख्स ने इतने लोगों का जो भला किया, वो सभी लोग सड़कों पर है। भाई, अगर उनके नेता को आप तंग करोगे तो ये तो आम जनता है, कोई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। ये आम जनता है जिनके बच्चों को सिसोदिया जी के एजुकेशन पॉलिसी ने फायदा पहुंचाया है। तो वो जो लोग उतरेंगे जब उनको तंग करोगे। तो मैं सीबीआई का जो दुरुपयोग भाजपा कर रही है,
उनको कहना चाहता हूं कि ये भगत सिंह के हम वंशज हैं। भगत सिंह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आज मैं सिसोदिया साहब को जब अंदर जा रहा था, मैं मिल के आया हूं, उनके चेहरे पे जो हाव भाव देखी मैंने, जो कॉन्फिडेंस देखा, जो संतुष्टि देखी, लग रहा था कि भगत सिंह जी की रूह उनके अंदर समा गई है। तो ये जान लें कि हम कांग्रेस वाले नहीं हैं कि आपके घुड़की से हम डर जाएंगे। हम हैं आम आदमी पार्टी, हम अरविंद केजरीवाल की सेना है। हम आप घुड़कियों से डरेंगे नहीं। आपका भारी नुकसान हो रहा है गुजरात में। भगत सिंह से याद आया, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बैठते हैं, एक तरफ बाबा साहब की फोटो होती है, तो दूसरी तरफ जो है भगत सिंह की फोटो होती है। लेकिन जब जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। जब पहाड़गंज थाने की पुलिस पूछताछ के लिए बुलाई थी, आम आदमी पार्टी कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, कोई नेता नहीं पहुंचा, कोई वकील पार्टी की तरफ नहीं पहुंचा। जो थे खुद थे, और उनके जो थे खुद के वकील थे। तो आम आदमी पार्टी वहां पर स्टैंड क्यों नहीं लेती? क्या बाबा साहब का फोटो लगा करके सिर्फ वोट लिया जा रहा है? बाबा साहब जो 22 प्रतिज्ञाएं थी, उन प्रतिज्ञाओं को नहीं माना जा रहा है, और इसीलिए राजेंद्र पाल गौतम के साथ में आम आदमी पार्टी नहीं खड़ी है? देखिए, शायद आपको पता नहीं है, मैं तो खुद वहां पे था। सर, मैं भी था वहां पर। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि गौतम जी का खुद का फैसला, गौतम जी को मैं सलाम करता हूं कि उनका खुद का फैसला कि जी हम भाजपा को पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने देंगे। भाजपा जिस प्रकार से उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने का प्रयत्न कर रही थी, गौतम जी ने खुद फैसला किया। किसी ने दबाव नहीं डाला, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि आज हर वो व्यक्ति जो भाजपा के गलत कार्यों से दुखी है, वो सब चाहता है गुजरात में हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जिससे कि भाजपा को मौका मिले। तो गौतम जी ने जो फैसला लिया, खुद फैसला लिया, और आज पूरा देश त्रस्त है। बाबा साहब अंबेडकर का ही संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के फैसले के विरोध में आज भाजपा खड़ी है। अगर बाबा साहब से हम तनिक प्यार करते हैं तो भाजपा को हम कोई भी हथकंडा नहीं देंगे, भाजपा को हम कोई भी तंत्र नहीं देंगे जिसका वो दुरुपयोग कर सके। ये है। सर, एक सवाल और खड़ा होता है, आप लोग जो आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की भी पार्टी नहीं बनी है, लेकिन एक चुनौती हो जाती है टीवी मीडिया से लड़ना। मीडिया तो आप लोगों को दिखाती नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं खैर आम आदमी पार्टी दिखती रहती है, मीडिया अलग तरीके से प्रोपेगेंडा चलाती है, दिन भर कुछ अलग अलग चीजें चलाती रहती है। कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, आप देखें दिल्ली का चुनाव, जहां की आम आदमी पार्टी का बॉयकॉट किया गया था 15 में, हर वक्त करते हैं ये, लेकिन जब बात जनता तक पहुंच जाती है तब फिर मीडिया का कोई काम नहीं होता। वैसे मीडिया जिस प्रकार से दबाव में है भाजपा का, जिस प्रकार से मीडिया के साथियों को पैसे के माध्यम से, लालच के माध्यम से, डर के माध्यम से मीडिया कंट्रोल करने का प्रयत्न भाजपा ने किया है, सबने देखा इस बात को, सब कोई मान पा रहे हैं इस बात को। इसलिए अब ये हमारी जंग जो है ना, ये केजरीवाल जी की जंग नहीं है, ये गुजरात की आम जनता की जंग है, आम व्यक्तियों की जंग है, उन माओं की जंग है जो अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन शिक्षा दिलाना चाहते हैं, जो IIT भेजना चाहते हैं, जो मेडिकल भेजना चाहते हैं। उन नौजवानों का जंग है जिनके पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, जो नौकरी पाना चाहते हैं। उन सिपाही वालों, उन पुलिस वालों का जंग है जिनको अभी पूर्ण तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। मुझे लग रहा है आज गुजरात मॉडल पंक्चर हो चुका है, पूरे देश को मालूम पड़ चुका है। केजरीवाल जी, अमित शाह जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, इनके सपने में कौन आ रहा है? इनके सपने में केजरीवाल जी आते हैं। केजरीवाल जी के हाथ में झाड़ू है, वो झाड़ू से डर लगता है दोनों को। तो ये बड़ा शुभ हो रहा है आज जो मनीष सिसोदिया जी को यहाँ पर लेके आए हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान भाजपा का ऑलरेडी हो चुका। तो जिस प्रकार से मनीष जी ने कहा कि जेल जाने से डरता नहीं, तो हमारे गौरव की बात है, गर्व की बात है। तो अच्छा है, ले जाएं, जेल ले जाएं, फांसी चढ़ाएं, कोई मुसीबत नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता पीछे नहीं हटेगा, जनता के लिए लड़ता है, लड़ता रहेगा, जान देनी पड़े जान भी देगा। शुक्रिया सर आपका। देखिए, पूर्व कानून मंत्री दिल्ली सरकार में, और इसके अलावा अभी विधायक हैं मालवीय नगर विधानसभा सीट से, इन्होंने साफ कह दिया कि जो आम आदमी पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, डरते नहीं। वैसे भी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उनका भी ट्वीट आया, उन्होंने भगत सिंह से साफ तुलना कर दी। और भारती साहब भी बता रहे थे कि जब मैं मिला
जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया से लगा कि भगत सिंह जो रूह हैं उनके अंदर प्रवेश कर गई हैं और अब डरने वाले नहीं हैं, बल्कि वे जो बीजेपी चाहती है खुलेआम उसका जवाब देने का काम करेंगे। 5 घंटे बीत गए, सोचिए 5 घंटे बीत जाने के बाद भी लगातार सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। एक फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सीरियल किलर पार्टी है, यानी नंबर 2 पर दांव लगाती, चाहे महाराष्ट्र हो जाए या फिर दिल्ली में लगाया था मनीष सिसोदिया पर, लेकिन मनीष सिसोदिया ने साफ कहा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है और इसीलिए जो है कि वे आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे और इसी की वजह से लगातार मनीष सिसोदिया को परेशान करने का काम सीबीआई के द्वारा और तमाम एजेंसियों के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीर फिर एक बार दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे देखें कि यहां पर 2 लेयर की बैरिकेड की गई है और बैरिकेड की गई है कोई आ ना पाए, और जो लेन है सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, कोई यहाँ पर नहीं आ जा सकता। और ये सीबीआई दफ्तर है, सीबीआई दफ्तर इसी बिल्डिंग के अंदर मनीष सिसोदिया से बीते 5 घंटों से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। एक तरीके से डराने दबाने की कोशिश की जा रही है। भारती साहब जब हम बात कर रहे थे, जो विधायक हैं, इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले पहले तय कर ले घोटाला कितने का हुआ है। वो 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, 1100 करोड़ घोटाला है, 1000 करोड़ घोटाला है, लेकिन जो पता चला है 1 करोड़ रुपए का आदान प्रदान किया गया है, जबकि वो किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही धारण के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, सीबीआई ऑफिस, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।